बहुत पुराने समय की बात है। एक राजा था। वह बहुत पराक्रमी, वीर और साहसी था। उसमें एक बहुत बुरा अवगुण था कि वह हठी और अभिमानी था। अभिमान और हठ मनुष्य को पतन की ओर ले जाते हैं। अपने अभिमान में चूर वह राजा राजकाज में मंत्रियों को भी महत्व नहीं देता था। उस राजा की 2 बेटियां थीं। बड़ी 12 वर्ष की थी और दूसरी छोटी बेटी 10 वर्ष की। एक दिन राजा अपने बाग में टहल रहा था। दोनों राजकुमारी भी बाग में खेल रही थी। राजा ने उन दोनों अबोध राजकुमारियों को बड़े प्यार से अपने पास बुलाया और कहा, बेटी, एक बात बताओ। दोनों राजकुमारियों ने एक साथ पूछा, क्या पिताजी? राजा, तुम यह बताओ कि तुम दोनों किसके भाग्य का खाती हो? तुम दोनों इतना सुख किसके कारण भोग रही हो? बड़ी राजकुमारी, यह सब आपके भाग्य से ही है पिताजी। बड़ी बेटी का उत्तर सुनकर वह अभिमानी राजा बहुत प्रसन्न हुआ। फिर उसने छोटी बेटी से भी यही बात पूछी, छोटी, तुम किसके भाग्य का खाती हो और इतना सुख किसके कारण भोग रही हो? छोटी राजकुमारी ने कहा, पिताजी, मैं अपने भाग्य का ही खाती हूं और अपने ही कर्मों का फल भोग रही हूं। राजकुमारी का ऐसा उत्तर सुनकर राजा एकदम नाराज हो गया और गुस्से में भरकर बोला, तुझे अपने भाग्य पर बड़ा भरोसा है, तुझे इसका दंड जरूर दूंगा। उस दिन से राजा ने छोटी राजकुमारी से बोलना भी बंद कर दिया। कुछ समय बाद राजा ने अपनी बड़ी राजकुमारी का विवाह एक राजघराने के राजकुमार के साथ कर दिया और उसे बहुत सा धन देकर विदा कर दिया। छोटी राजकुमारी के विवाह योग्य होने पर राजा ने उसका विवाह एक ऐसे व्यक्ति के साथ कर दिया जो निर्धन था और मजदूरी करके पेट पालता था, जिसका शरीर रोग के कारण कमजोर था। उसने राजकुमारी को केवल तन ढकने मात्र वस्त्र देकर ही विदा कर दिया और यह भी कह दिया कि मेरे राज्य से बाहर चले जाओ। छोटी राजकुमारी अपने पिता के राज्य से बाहर जाकर अपने रोगी पति मावान को लेकर भीख मांगकर जीवन बिताने लगी। एक दिन वह एक बड़े नगर के पास पहुंची। उसने अपने पति को नगर के बाहर एक वृक्ष की छाया में बैठाकर कहा, आप यहां बैठे, मैं नगर में जाकर कुछ भोजन लेकर आती हूं। यह कहकर वह राजकुमारी उस नगर में एक सेठ के द्वार पर पहुंची। उसने वहां कुछ भोजन मांगा तो नगर सेठ भोजन देने के लिए स्वयं दरवाजे पर आया। पहले तो वह उस राजकुमारी को देखते ही चकित रह गया, क्योंकि राजकुमारी का चेहरा ही उसके बड़े घर की कन्या होने का संकेत कर रहा था। दूसरे, जब उसने भोजन के लिए हाथ फैलाए तो सेठ ने उसके हाथ की रेखा देख ली। वह उसे भोजन देना भूलकर उसे देखता ही रह गया। सेठ ने उसे उच्च कुल की कन्या जानकर उससे पूछ लिया कि वह कौन है, भीख क्यों मांगती है। लड़की ने सब कुछ सच सच बता दिया। उस सेठ के कोई संतान नहीं थी, अतः उसने राजकुमारी को अपनी धर्मपुत्री मानकर उसे अपने घर में रख लिया। सेठ ने अपने दामाद का योग्य चिकित्सकों से इलाज कराया, जिससे वह कुछ ही दिनों में स्वस्थ और कांतिमान हो गया। उसका व्यक्तित्व भी निखर आया। कुछ दिनों बाद उस सेठ ने अपना सब कुछ अपनी धर्मपुत्री दामाद को सौंप दिया और स्वयं सांसारिक बंधनों से मुक्त हो गया। राजकुमारी का जीवन सुखमय हो गया। उसका पति भी, जो कभी रोगी था, कहीं का राजकुमार ही था। अपने रोग को असाध्य जानकर वह अपने बताए ही राजमहल छोड़कर चला आया था। पूर्ण स्वस्थ होने पर उसने भी अपने पिता को जीवित होने व धनाढ्य होने की सूचना दे दी। राजकुमारी ने सेठ से पाए अपार धन से दान क्षेत्र खुलवा दिए। अनेकों गरीब असहाय व्यक्ति उसके यहाँ से भोजन, वस्त्र व अन्य आवश्यक सामान बिना कुछ दिए ही पाने लगे। राजकुमारी का नाम दूर 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 तक फैल गया। उधर उस राजकुमारी के पिता के शत्रु अधिक बलशाली हो गए। राज्य जाता रहा, रानी मर गई, सेना, धन, बल कुछ भी न रहा। उसे भीख मांगकर जीवन चलाने के लिए मजबूर होना पड़ा। एक दिन वह भिखारी राजा अपनी पुत्री के द्वारा चलाए जाने वाले अन्न क्षेत्र पर पहुंच गया। वहां उसे भर पेट भोजन और वस्त्र आदि मिले तो उसे आराम मिला। एक दिन वह राजकुमारी अन्न क्षेत्र पर आई तो उसने अपने पिता को पहचान लिया। पिता को अलग बुलाकर सारी बातें पूछी तो उसे पिता की दशा सुनकर बड़ा दुख हुआ। अपनी पुत्री को सामने पाकर राजा की आंखों से आंसू बहने लगे। रोते हुए राजा ने अपनी बेटी से कहा, बेटी, अभिमानवश जो व्यक्ति दुख के बीज बोता है उसे उनकी फसल भी काटनी पड़ती है। मनुष्य को परिश्रम करके कमाना और खाना चाहिए। फिर भी यह मानकर चलो कि भाग्य भी कुछ है, परंतु परिश्रम और ईमानदारी से भाग्य को भी बदला जा सकता है। हमें भाग्य को ही सब कुछ मानकर नहीं बैठे रहना है, हमें अपने पुरुषार्थ के बल पर ही अपना जीवन चलाना है। जो पुरुषार्थी होता है वह असंभव को भी संभव बनाने का प्रयास करता है।